आई हुई है। इस कथा में फिर सूत जी ये सौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को ये नैमिषारण्य विश्व क्षेत्र में कथा रसपान कराते हुए कहते हैं कि देवी भागवतम चैव पठ नित्यं समाहितः अम्बा मखम सदा भक्त्या कुरु नित्यमतन्वितः। और कहते हैं कि राजा का वचन सुन करके भगवान बादरायण व्यास जी ने आशीर्वाद वचनों से उनका अभिनंदन करके मधुर वाणी में कहा कि सब कुछ त्याग करके आप भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और दया चित्त होकर के नित्य देवी भागवत महापुराण का पाठ करें, साथ ही नित्य आलस्य रहित होकर के भक्ति पूर्वक देवी यज्ञ करें। उसके फलस्वरूप आप वो बंधन से छूट जाएंगे। कहते हैं कि देवी भागवतस्यास्य कलामनार्हन्ति षोडशीम सारमे तत्पुराणानाम वेदानाम चैव सर्वतः। कहते हैं कि यद्यपि विष्णु पुराण तथा शिव पुराण आदि अनेक पुराण हैं, किंतु वह इस श्री देवी भागवत महापुराण की 16वीं कला की भी समानता को नहीं रखते। और श्रेष्ठ जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, तो उसके समान अन्य कोई पुराण कैसे हो सकता है। पाठे वेद समम पुण्यम यस्य सार्जने जय पठितव्यम प्रयत्नेन तदैव विविधोत्तमैः। हे जन्मेजय जी, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य होता है, उसका पाठ वेद विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे श्रेष्ठ जन्मेजय के ऐसा कह करके मुनिराज व्यास चले गए और उसके बाद विमलाट माधव में आदि मुनि भी अपने अपने स्थान को चले गए और देवी भागवत की ही उन्होंने प्रशंसा की। इसके बाद संतुष्ट मन वाले महाराज जन्मेजय देवी भागवत का निरंतर पाठ तथा श्रवण करते हुए पृथ्वी पर शासन करने लगे। तो फिर देवी भागवत महापुराण की महिमा इस 12वें स्कंद के अंतिम और 14वें अध्याय में बताई गई है। सूत जी कहते हैं यद श्लोकात्मकमयं यत्तो देवी वक्त्राब्ज निर्गतम श्रीमद्भागवतम नाम वेद सिद्धांत बोधकम। पराम्बा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था, क्या कि सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। यानी उन पराशक्ति माँ भगवती ने आद्या पराशक्ति माँ भगवती ने कहा कि आद्या सनातनी मैं हूँ, सबसे पहले मैं हूँ और मेरे पीछे सब कुछ है और इस सृजन में इस सृष्टि में मुझसे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी मुझसे पहले नहीं था, मैं ही थी और मेरे पीछे सब कुछ है। और कहते हैं कि फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इस सार भाग को एकत्र करके 18